तो क्वेश्चंस बन रहे हैं आप लोगों से। मैम आपने तो लिंक ही नहीं सेंड किया था क्लास का तो अभी बैच 2 के ग्रुप में। लिंक तो अभी ही शेयर किया है मैंने। नहीं, बैच 1 में पहले ही चला गया है और बैच 2 में तो आया भी नहीं, हमको बैच 1 से लिंक लेना पड़ा। चेक करिए बैच 2 के गर्ल्स ग्रुप में, आप चेक करिए एक बार। बैच 2 के गर्ल्स में नहीं गया है। यस मैम। मैम लिंक देने का एक बार चेक कर लिया कीजिएगा कि सारे ग्रुप में गया है कि नहीं गया है, क्योंकि हम लोग तो वेट कर रहे थे कि अभी तक लिंक नहीं आया है। अभी मैंने ऐसे 11 बजे ही लिंक शेयर किया। क्या बोल रही है मैम आप? 11 बजे ही लिंक शेयर किया था। पता नहीं, आपने शेयर किया होगा लेकिन बैच 2 का ऑप्शन शायद हट गया होगा, हम ये कह रहे हैं। अच्छा, SB1 करके SB2 करके जो ऑप्शन आता है वो क्या होता है? व्हाट इज फॉर एस? कर लेते हैं। सो ड्युअलिटी और सिम्प्लेक्स मेथड का क्वेश्चंस बन रहा है, ये बताओ। क्वेश्चंस ट्राई किया आप लोगों ने सॉल्व करने का? जो मैंने क्वेश्चन शेयर किया था खुद से बनाए हो, एक्सरसाइज किया, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाए कुछ? किसी ने नहीं बनाया? बन जाता है मैम। जाता है, चलो ठीक है, तब तो प्रॉब्लम नहीं है फिर। एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उसमें क्वेश्चन का कैलकुलेशन मिस्टेक है, जो इनिशियल टेबल में कुछ आराध्या थे ना, आप ज्वाइन किया आपने आराध्या? यस मैम। यस मैम। उसमें आपने क्वेश्चन बनाया है ना, सॉल्व किया है ना, उस क्वेश्चन में एक जगह आपका थोड़ा गलत है और हो सकता है इस वजह से आके वो इम्प्रूव नहीं हो रहा हो। जैसे देखो, स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। हाँ, ये जो क्वेश्चन बनाए हैं ना आपने, ये जो सॉल्यूशन यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद एक टर्म जो इसे आप यूनिटी में कन्वर्ट करते हो, की एलिमेंट को 4 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद जो एक कैलकुलेशन आपने किया है विद द हेल्प ऑफ ये यूनिटी एलिमेंट, ये जो हम कर रहे हैं, इसके बाद बाकी को इसको 0 और इसको 0 बनाना था आपको, जो आपने किया है। लेकिन देखो यहाँ पे आप गलत कर दिए हो। जैसे ये 13, 3, 1 और 1/2 ये इनिशियल टेबल है। इसके लिए अगर देखो तो फर्स्ट टेबल से लेके जो ये डिवाइड किया, ये 2 से आपने डिवाइड किया है। 13 को 2 से क्यों डिवाइड किया है? 1 बनाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। इस टर्म को हम उसको 2 से डिवाइड करके 1 बनाए ताकि वो 0 बन जाए, फिर उसको 1 से लेस करेंगे तो। ये तो आपको पता है ना, 2 से जो डिवाइड करने वाला जो रूल होता है
वो सिर्फ इसके लिए होता है की एलिमेंट वाले टर्म को, जहाँ की कॉलम की रो आ रहा है, सिर्फ उसको हम डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, डिवाइड नहीं करेंगे तो जो टर्म है वो एज इट इज लिख देंगे, और यहाँ पे चूंकि 2 है और यहाँ 1 होगा, तो इसी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको आप घटा दो इससे, ओके मैम। तब आपका फर्दर जो रहेगा ना वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से डिवीजन वाला जो कॉन्सेप्ट है, मतलब की कॉलम से डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारे सिंपलेक्स मेथड में है फॉर की कॉलम और की रो, की एलिमेंट वाले टर्म में हम की इससे डिवाइड करके देखते हैं, बाकी डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, सो इस वजह से ये यहाँ पे गलत हो जा रहा है, इस वजह से जो कैलकुलेशन, सो ये कैलकुलेशन आपका यहाँ पे है ना, ये गलत हो जा रहा है। तो फर्दर आगे का कैलकुलेशन बताए आपको, 1-2 मिस्टेक अगर हो गया तो फिर पूरा कैलकुलेशन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली करेक्ट करके देख लेना पहले। ओके मैम। चलो ठीक है, तो अगर ड्यूअलिटी का क्वेश्चन हो जाता है, सिंप्लेक्स हो जाएगा, तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसमें देखिएगा एक टर्म है सेंसिटिविटी एनालिसिस आपके यूनिट में, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि हेलो हाँ बोलिए मैम, जो आप क्वेश्चन दी थी उसका एक बार आंसर मैच करवा दीजिए ना। सर, तो अभी फिलहाल देखना पड़ेगा मेरे पास, आप बनाए हो वो शेयर करो ना मुझे, मैं देख के बता दूंगी क्या है। क्या मैम? आपने जो सॉल्व किया है वो मुझे शेयर कर दीजिए। ओके मैम। हाँ, तो मैं बता रही थी आपको कि जो पोर्शन हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 1, इसमें ऑलमोस्ट सारा टॉपिक हो चुका है, ड्यूअलिटी, सिंप्लेक्स मेथड, लिनियर प्रोग्रामिंग, ऑपरेशन रिसर्च, कॉन्सेप्ट जो भी है। तो इसमें देखो मैक्स जो क्वेश्चन आपके आएंगे ना, या तो होंगे ऑपरेशन रिसर्च का थियोरेटिकल क्वेश्चंस, क्या है मीनिंग, ऑरिजिन, जो भी है, डिसीजन मेकिंग, मॉडल्स, सो वो बेस्ड पूरा आपका होगा थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस। ड्यूअलिटी और सिंप्लेक्स मेथड से होगा अगर क्वेश्चन, तो आपका कंप्लीटली मैथमेटिकल होगा। तो आप देख लीजिए कौन सा आप बेटर कवर कर पाए। कोई 2 से 3 टॉपिक है तो ये चीज़ मान के चलो, कोई 2 टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर लो। इसके बाद इसी में बढ़ना था, एक सेंसिटिविटी एनालिसिस हम लोगों को करना है, तो वो हम बाद में करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना। तो बाकी का पोर्शन अगर हम पूरी तरह पढ़ लेते हैं तो उसके बाद एनालिसिस वाला टर्म करते हैं। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट यूनिट में मूव करना है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट प्रॉब्लम्स है। तो हम लोग आज देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स कैसा है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में हम लोग किस तरह के प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं। तो देखो ये जो टर्म था, इसके लिए सबसे बेटर समझने का तरीका आपका ये है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में जब हम बात कर रहे थे एज अ बिजनेस हेड, तो देख रहे थे प्रॉफिट कहाँ ज़्यादा होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम कॉस्ट, और इसकी बात कर रहे थे। और ये प्रोडक्शन प्रोसेस का एक मतलब कहो तो प्रोडक्शन है, डिसीजन मेकिंग पार्ट है, कितना प्रोडक्ट बनाए, किसका कहाँ किसका सेल होगा, कैसा है, किसके प्रोडक्शन में ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये सब चीज़ जो है वो टर्म उससे रिलेटेड है। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन जब टर्म आता है तो वो कहीं ना कहीं आपने प्रोडक्शन जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग के बेसिस पे, ड्यूअलिटी के बेसिस पे, सिंप्लेक्स मेथड के बेसिस पे किया है प्रोडक्शन, उस प्रोडक्शन का अब हमें मार्केटिंग करना है। तो मार्केटिंग विद द हेल्प ऑफ, आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, किस जगह पे कितना डिमांड है, कहाँ पहुँचाना है, क्या ज़रूरत है, ये चीज़ कवर करने वाला जो प्रॉब्लम है। और उसमें भी मिनिमम कॉस्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारा कॉस्ट लगने वाला है, तो वो कॉस्ट मिनिमम हो और ज़्यादा से ज़्यादा सामान लोगों तक पहुंच जाए, हम ये चीज़ देखते हैं। और यही चीज़ आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बेसिकली हम समझने वाले हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे मॉडलिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन हो, या फिर जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। एक चीज़ ध्यान में रखो, आइदर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन हो, या फिर जनरल रिप्रेजेंटेशन हो, जो सॉल्यूशन हमें लाना है दैट इज मैथमेटिकल।
क्योंकि आप नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन करके भी शो करेंगे कितना डिस्टेंस है और वो करके, तो सॉल्व तो अगर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी आप बात कर रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन आएगा वो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स पता हो चलना चाहिए, तभी आपको एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि आपका कितना कॉस्ट लग रहा है, क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। तो हम लोग सॉल्व हो सकता है मॉडलिंग हम अलग अलग तरीके से करेंगे, आइदर मैथमेटिकल, नेटवर्क और जनरल रिप्रेजेंटेशन, बट हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन हमें मैथमेटिकली ही लाना है, तभी हमारा जो भी टारगेट है वो फुलफिल होगा। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ही यूज करेंगे टू सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन केस, ऑब्वियसली मिनिमाइज द कॉस्ट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट वाला केस है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बैलेंस और क्या भी है वो सब हम लोग बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में समझ लो होता क्या है, प्रोडक्ट बन चुका है, हमारे जो भी सोर्सेज हैं अलग अलग जगह पे, मान लो फैक्ट्रीज हो सकती हैं पूरे इंडिया में, मान लीजिए 3-4 जगह आपकी फैक्ट्रीज है, आपको अलग अलग जगह पहुंचाना है सारा सामान, जो भी प्रोडक्ट है आपका उसको पहुंचाओगे, तो कैसे पहुंचाओगे, क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होना चाहिए, कहाँ से किस कौन सा डिस्टेंस कवर करना ज़्यादा बेटर है, किस पर्टिकुलर आप सोर्स से कहाँ पहुंचाओगे तो आपको मिनिमम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्ट जा सकता है। सो ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑपरेशन रिसर्च। ये तो खैर अब हमारा ऑपरेशन रिसर्च ऑब्वियसली समझ गए चुके हैं क्या है। सो देखिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को हम बेसिकली यूज कर, जो तरीका है एक्सप्रेस करने का वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है और नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हमेशा देखिएगा लीनियर प्रोग्रामिंग और टर्म्स आएगा इन्वॉल्व, और नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन में जो ग्राफिकली हम शो करते हैं, ये पर्टिकुलर प्लेस है हमारा, यहाँ से ये जा रहा है, इतना डिस्टेंस कवर है, सो वैसा कुछ होगा। पहले मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में मान लीजिए कुछ ऑरिजन्स हैं, ऑरिजन्स मीन्स जहाँ आपका प्रोडक्ट बन रहा है, जहाँ से आप सप्लाई करने वाले हो। सो ट्रांसपोर्टेशन Transportation problem applies to the situation where single commodity is to be transported from various sources to various destination. अलग अलग, मैंने कहा अलग अलग फैक्ट्रीज है आपकी जहाँ से आप प्रोडक्ट बना रहे हो और उसको कहीं ना कहीं पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस पे भेज रहे हो। सो S1 सोर्स, फर्स्ट सोर्स जहाँ आपका प्रोडक्ट बनता है, S2 मान लो सेकेंड सोर्स जहाँ प्रोडक्ट बन रहा है। इसी तरह आपके M सोर्सेज हो सकते हैं जहाँ प्रोडक्ट बन रहा है और वहाँ से आपको सप्लाई करना है टू सम डेस्टिनेशन, जो कि मान लो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं D1 फॉर द फर्स्ट डेस्टिनेशन, D2 फॉर द सेकेंड डेस्टिनेशन, इसी तरह D3 D10 अप टू M डेस्टिनेशंस है जहाँ हम भेज सकते हैं। साथ में ये बोल रहा है कि ओरिजिन आपका जो भी सोर्स है, स्टेशन जो भी है सप्लाई स्टेशन, वहाँ से आपको डेस्टिनेशन पे प्रोडक्ट पहुँचाना है, लेकिन आप पहुँचाओगे क्या, कितना भी प्रोडक्ट पहुँचा दो, बहुत ज़्यादा पहुँचा दे, बहुत कम, ऐसा कुछ तो नंबर होगा कितना पहुँचाने वाले हो, कितने की ज़रूरत है। सो कुछ टर्म्स इसमें हैं जो रिक्वायरमेंट्स को शो करेगा। मान लीजिए BJ सपोज पर्टिकुलर टर्म है, कांस्टेंट है, जो रिक्वायरमेंट्स बताता है एट डेस्टिनेशन। रिक्वायरमेंट्स कहाँ होगा, डेस्टिनेशन पे। उस डेस्टिनेशन पे आप पहुंचा रहे हैं अपना प्रोडक्ट। सो B1 मान लो D1 डेस्टिनेशन पे B1 आइटम्स जो भी है, B1 यूनिट्स का नेसेसिटी है। B2 यूनिट्स की नेसेसिटी सपोज मान लो B2 है, D2 डेस्टिनेशन है एंड B2 इज अ नेसेसिटी। सिमिलरली B3 हो सकता है थर्ड डेस्टिनेशन जो है उसकी नेसेसिटी। सो इस तरह से जो भी डेस्टिनेशंस, पहले तो एक हमारा ओरिजिन हो गया, दूसरा डेस्टिनेशन हो गया, और डेस्टिनेशन पे जितना रिक्वायरमेंट है उतना हमें प्रोडक्ट भेजना है विया ट्रांसपोर्टेशन। सो इसलिए
जो टोटल, अब यहाँ पे हमारे पास भेजना है, इतना प्रोडक्ट है, ये टर्म है, बट हमें भेजना भी है प्रोडक्ट, और साथ में ये भी ध्यान रखना है जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट अगर हम ट्रांसपोर्टेशन पे ही अगर कर देते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, तो अल्टीमेटली जो बेनिफिट होगा वो बहुत कम हो जाएगा। और आप एज अ बिजनेस हेड आपको करना क्या है, ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सो यही चीज़ हमें करना है, ऐसे शेड्यूल करना है अपना ट्रांसपोर्टेशन कि मिनिमाइज कॉस्ट हो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यहाँ कॉस्ट प्रोडक्ट के मिनिमाइजेशन की बात नहीं हो रही, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट मिनिमाइज हो, और हम डिमांड भी जितना है हमारा डेस्टिनेशन पे उसे भी फुलफिल कर पाए। तो यहाँ पे जो मिनिमाइज की बात कर रहा है, तो हमें क्या मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है टोटल जेड जो कि डिपेंडेंट है कॉस्ट पे। और यहाँ पे देखो लिखा है समेशन, डबल समेशन CIJ XIJ। CIJ जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज कॉस्ट, एंड XIJ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ईच एंड एवरी यूनिट का कॉस्ट। मान लो एक यूनिट को सेंड करने में इतना कॉस्ट लगता है, दूसरे यूनिट को सेंड करने में इतना कॉस्ट, सो ईच एंड एवरी यूनिट के, जैसे मान लो कुछ कॉस्ट ज़्यादा किस में लग सकता है, ऐसे मान लीजिए बाइक, कार, ये जो बनता है वो सप्लाई किया जाता है ना अलग अलग प्लेसेस पे, और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है एज कम्पेयर टू आप टेक्सटाइल और बाकी चीज़ की बात करें तो कम ज़्यादा होता है। तो XIJ है वो ईच यूनिट पे जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो है, और ये जो उसका यूनिट का कॉस्ट और ये टोटल कॉस्ट है। सो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम लीनियर प्रोग्रामिंग में, चूँकि समेशन के टर्म में ये रिप्रेजेंट हो सकता है, इसलिए हम ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें कॉस्ट लेना है फॉर ईच एंड एवरी यूनिट। M क्या था देख लो, टोटल सोर्स स्टेशन। N क्या है, टोटल डेस्टिनेशन। सो टोटल सोर्स से आप इस पर्टिकुलर सोर्स से इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे इस कॉस्ट पर यूनिट पे भेज रहे हो प्रोडक्ट। सो ये उस मैथमेटिकल मॉडल को शो करता है। M सोर्सेज हैं, N डेस्टिनेशन है, M सोर्सेज से N डेस्टिनेशन पे आप इस कॉस्ट को पे करते हुए फॉर ईच एंड एवरी यूनिट, ये कॉस्ट ईच एंड एवरी यूनिट होता है, टोटल आपका कॉस्ट ये देगा, और ये टोटल सम अप हो जाएगा तो ऑब्वियसली इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलिए। हम इसका यूज क्या है? यूज क्या है, सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कभी भी अगर मान लो तुम्हारी कोई फैक्ट्री है, आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपको बहुत सारा सामान भेजना है, आपका प्रोडक्शन कहीं, अब देखो हर जगह प्रोडक्ट बनता है क्या, कोई भी प्रोडक्ट हो हर जगह बन सकता है, नहीं ना। नो मैम। तो क्या करोगे, जहाँ प्रोडक्ट हो रहा है वहाँ से आपको सप्लाई करना है दूसरे प्लेस पे, और सप्लाई करोगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा आपका जो भी डेस्टिनेशन हो वो बहुत ज़्यादा दूर हो, तो क्या होगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा किसी भी प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो उस यस मैम। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करना ही हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है। और ये होता क्या है कि अब फैक्ट्रीज, चूँकि मान लो जैसे कोई भी बिजनेस ले लीजिए जिसका प्रोडक्शन अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट हो, दो चार, जैसे ले सकते हैं आप टाटा, बहुत जगह है जो जहाँ पे उनका प्रोडक्ट बन रहा है और बहुत सारे डेस्टिनेशन पे सप्लाई हो रहा है। तो अब मान लो दिल्ली में कोई प्रोडक्ट बन रहा है और वहाँ से आप चेन्नई सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, कहीं नियर में कोई और सोर्स स्टेशन, मतलब कोई ऐसा फैक्ट्री सेटअप कर ले जिससे अगर आपको दिखता है कि वहाँ डिमांड ज़्यादा है तो आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसे ये प्रॉब्लम हमारा अभी फ़िलहाल नहीं है कि कहाँ पे प्रोडक्ट हो,
फैक्टर सेटअप करेंगे कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो जाए। हमारा अभी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है कि क्या ऐसा करेंगे, किस मतलब समझो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हो कभी? यस मैम। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करते हैं जिसमें मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए। सो वही चीज यहाँ किया जा रहा है। मैम जो इसका एग्जाम होता है, जो सेमेस्टर एंड सेमेस्टर एग्जाम होता है इसका, उसमें थ्योरी कितना परसेंट होता है? थ्योरी कितना परसेंट होता है और ये मैथमेटिकल कितना परसेंट होता है? ये तो डिपेंड करता है ना, हो सकता है आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक से या तो थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ दे या तो और या तो ये भी हो सकता है कुछ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ दे और साथ में एक क्वेश्चन छोटा सा दे दिया जाए, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन ना हो, शॉर्ट क्वेश्चन कुछ दे दिया जाए, वैसे सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों का जो प्रीवियस मैम इस चैप्टर से नहीं मैम होल सिलेबस से। होल सिलेबस की बात कर रहे हो तो होल सिलेबस तो ये एग्जाम पैटर्न आप जब प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे डिटेल में तब तो पता चलेगा ना आपको कैसे ज्यादा आ रहे हैं, वो तो फिर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना हुआ। ओके। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेशन अगर क्वेश्चन का देख रहे हो तो फिर आपका थियोरेटिकली या तो पूछेगा या तो प्रैक्टिकली पूछेगा, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। और ये सारा न्यूमेरिकल जो है वो कैलकुलेटर बेस्ड तो है नहीं। क्यों आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना ज्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है या फिर थियोरेटिकल क्वेश्चन? पहले ये बताओ तो। मैम आई एम ओके विद बोथ द केस। वो क्या इशू है? वैसे आपके टॉपिक अगर इसकी बात करें तो इसमें न्यूमेरिकल और वो टर्म जो भी है कॉम्बो टाइप का यहाँ देख लीजिए ये जो टर्म है। हाँ, ध्यान में क्या रखना है, आपके पास डिफरेंट सोर्स स्टेशन है जहाँ से आप प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे और डिफरेंट डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको प्रोडक्ट सप्लाई करना है। और मान लीजिए S1 अलग अलग सोर्स, ऐसा नहीं है S1 से D1 पे ही जाएगा प्रोडक्ट, S2 से D2 पे जाएगा, S1 से आप DN पे भी भेज सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आपका चॉइस है। बट यहाँ पे बस नंबर ऑफ डेस्टिनेशन एंड नंबर ऑफ सोर्सेज की बात कर रहे हैं। किस सोर्स से कहाँ भेजोगे ये आपका चॉइस है, जैसे भी भेज सकते हो। देखो जो A यहाँ पे A और B टर्म था, जो B डिनोट कर रहा है आपके पास कितना नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स है, और कितना आपके पास अवेलेबल है, दोनों टर्म है। जो अवेलेबिलिटी है वो और जो डिमांड है वो, सो B को यहाँ डिमांड से रिप्रेजेंट किया गया है, रिक्वायरमेंट्स बोलो या डिमांड बोलो एक ही बात है। और A जो है वो अवेलेबल टर्म्स है जो आप सप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए डिमांड बहुत ज़्यादा है, आपके पास उतना प्रोडक्ट है ही नहीं तो कैसे भेजोगे, प्रोडक्शन होगा उसके बाद ही भेज सकते हो। तो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स का मतलब है आप कितना मैक्सिमम सप्लाई कर सकते हैं। XIJ यूनिट्स, जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स है जिसमें आप टोटल इतना सप्लाई कर सकते हो। ये नंबर ऑफ यूनिट्स है जो आप इतना डिमांड फुलफिल कर सकते हैं, तो ये टोटल डिमांड बताएगा और ये टोटल सप्लाई बताएगा। अब इसी चीज़ को नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देख लीजिए ये हमारा सोर्स स्टेशन है जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, फर्स्ट सोर्स स्टेशन, सिमिलरली सेकेंड, सिमिलरली थर्ड, फोर्थ अप टू mth। डेस्टिनेशन, इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, मान लो कोलकाता से बिहार आ रहा है, पटना आ रहा है, सपोज MP से आ रहा हो, UP से आ रहा हो, सो ऐसा कुछ सोर्स अलग स्टेशन है, सोर्स स्टेशन। यहाँ से हमारे पास फर्स्ट डेस्टिनेशन है जहाँ हम जा सकते हैं, सेकंड डेस्टिनेशन, इसी तरह थर्ड, फोर्थ, 3 ही यहाँ मान के चलिए। सो फर्स्ट सोर्स स्टेशन से हम फर्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। डिस्टेंस मान लीजिए ये जो एरो से दिखा रहा है दैट इज द डिस्टेंस। सिमिलरली फर्स्ट सोर्स स्टेशन से सेकंड पे जा रहे हैं, फर्स्ट सोर्स स्टेशन से
nth पे जा रहा है, या फिर थर्ड आप कंसिडर करो तो सिंपली थर्ड है। सिमिलरली सेकंड सप्लाई स्टेशन है हमारा, सोर्स स्टेशन जो है, वहाँ से हम फर्स्ट डेस्टिनेशन पे कुछ भी प्रोडक्ट भेज रहे हैं, सिमिलरली सेकंड, सिमिलरली थर्ड, थर्ड पे हम थर्ड से फर्स्ट पे भेज रहे हैं, थर्ड से सेकंड पे भेज रहे हैं, और थर्ड से थर्ड पे भेज रहे हैं। सो ये हमारा पैटर्न है जैसे हम भेज सकते हैं, ये हमारी सारी पॉसिबिलिटीज है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। लेकिन इसमें से कौन सा हम चूज करें जो हमें मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम जो हमारा प्रोडक्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। तो यहाँ पे देखिए C11, दिस इज द कॉस्ट फ्रॉम फर्स्ट सोर्स स्टेशन टू फर्स्ट डेस्टिनेशन। C11 इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। X11 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो कॉस्ट लगने वाला है वो। तो ये ग्राफिकली अब यहाँ सोर्स स्टेशन से इस सोर्स से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया, वहाँ वेयर हाउस में रख दो कहीं, सिमिलरली सेकेंड, सिमिलरली थर्ड कहीं आप रख सकते हैं। तो ये आपका मॉडलिंग है, नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन से आप बता रहे हैं प्रोडक्ट कैसे एक सोर्स स्टेशन से दूसरे डिमांड वाले डेस्टिनेशन पे जा रहा है और कैसा नेटवर्क टोटल बनने वाला है। और ये टोटल पॉसिबिलिटी होगी, कभी भी जब नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है तो ये टोटल पॉसिबिलिटी है। अब इसमें से हमें वो चूज करना है, वो वे चूज करना है जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो विथ मिनिमम कॉस्ट। यहाँ नंबर्स उसी तरह m जो रिप्रेजेंट कर रहा है देख लीजिए, नंबर ऑफ सोर्सेस, हो सकता है 3 से ज्यादा हो, 3 से कम हो। सिमिलरली n नंबर ऑफ डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। sm सप्लाई एट सोर्स स्टेशन, dn जो डिमांड एट सोर्स स्टेशन सॉरी डेस्टिनेशन, cmn द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो मैंने यहाँ आपको बताया, C11 cost of transportation from first source station to first destination, xmn the number of unit to be shipped from the source to destination। x11 जो है कितने यूनिट्स को आप भेज रहे हो, जो सोर्स फर्स्ट सोर्स स्टेशन से आपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे नंबर ऑफ यूनिट्स जो भेजा है ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये नोटेशन ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये हम लोग बेसिकली यूज करने वाले हैं फर्दर। S1 सोर्स स्टेशन, S1 S2 जो भी होगा सोर्स स्टेशन सिंपली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर सप्लाई कर रहे हैं कितना नंबर, SM सो सप्लाई फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, डिमांड एट द डेस्टिनेशन, C11 कॉस्ट पर यूनिट मतलब कॉस्ट इस फर्स्ट सोर्स स्टेशन से फर्स्ट डेस्टिनेशन पे। अगर इसी तरह इसका हम देखें तो हो जाएगा S12 मतलब C12 सो C1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, C1 कॉस्ट फॉर C12 इज कॉस्ट फॉर सोर्स स्टेशन 1 टू डिमांड ऑफ सेकेंड डेस्टिनेशन। सिमिलरली अगर यहाँ से देखें 2-1 हो जाएगा C21, यहाँ देखें तो C2n हो जाएगा, यही टर्म्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा कॉस्ट जो टर्म देखिएगा ज़्यादा ध्यान देने वाला बात है वो कॉस्ट और ये x वाला है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ही करना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो CMN और XMN सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरे टर्म में। बाकी सोर्स स्टेशन, नंबर ऑफ सोर्सेज, नंबर ऑफ डेस्टिनेशन, सप्लाई कितना करना है, कितना कर सकते हैं, उसमें हमारा कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। डिमांड कितना है, अकॉर्डिंगली ही सप्लाई करेंगे। मान लो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है हमारे पास, मतलब हमारा प्रोडक्ट और बनाना होगा, तो जितना मेरे पास मैक्सिमम अवेलेबल है हम उतना ही भेज सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं भेज सकते ना फिलहाल, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। और अगर डिमांड कम है हमारे पास, जो टोटल जितना भी हम सप्लाई करने की कैपेसिटी है उससे कम डिमांड है, तो ऑब्वियसली वो हम फुलफिल कर पाएंगे, और दूसरे केस में हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बेटर तरीका है आपको समझने का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन या फिर टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बोल रहा है।
जिसके थ्रू आप सबसे बेटर तरीके से समझ सकते हो। जैसे मान लो इसमें क्या गया है, these are the sources S1 S2 S3 up to Sm, these are the destinations। ठीक है, ये डेस्टिनेशन है, जितना भी नंबर ऑफ डेस्टिनेशन हो ये सोर्सेज है। और यहाँ पे X11 कितने नंबर ऑफ यूनिट्स का रिक्वायरमेंट या फिर अवेलेबल है, ये कॉस्ट। X12 सेकेंड सोर्स फॉर फर्स्ट सोर्स की बात कर रहा है, सेकेंड डेस्टिनेशन। C12 फर्स्ट सोर्स सेकेंड डेस्टिनेशन। इसी तरह फर्स्ट सोर्स। मैम कुछ समझ नहीं आ रहा मैम, पूरा कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन है, बताओ क्या ये मॉडल समझ में आ रहा है? ये इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है क्या? क्या? ये भी नहीं आया मैम, ये भी डायग्राम समझ में नहीं आया। ये भी डायग्राम समझ नहीं आया। बताइए ना मैम, प्रीवियस ईयर में ये सब क्वेश्चन आ चुका है डायग्राम क्या? समझ रहे मैम, वो C11 X11 CMM XMM ये सब नहीं समझ में आ रहा। ये टर्म समझ नहीं आ रहा। ठीक, डायग्राम सोर्स डेस्टिनेशन क्लियर है, ये टर्म्स क्लियर नहीं है, यही है ना? चलो ठीक है, मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट एक सोर्स स्टेशन है S1 S2 S3। डेस्टिनेशन हमारे पास है D1 D2 D3। अब मुझे ये देखिए, मुझे ये बताइए, इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे जाने का कुछ भी पर्टिकुलर कॉस्ट होगा, तो हम उसको C11 लिख रहे हैं। फर्स्ट सोर्स से फर्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने का जो भी कॉस्ट हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो ये है। अब देखो, ये जो कॉस्ट है वो डिपेंड करेगा किस पे, आपको कितना यूनिट भेजना है। अगर 1 यूनिट भेजना है बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा, 2 है 10 है जो भी है, 1000 है, जो कुछ भी है। तो X11 जो है वो बता रहा है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम इस सोर्स से फर्स्ट डेस्टिनेशन पे भेज रहे हैं। अब ये जो टोटल कॉस्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? इस पे डिपेंड करेगा कितना नंबर ऑफ यूनिट्स आपको भेजना है। बताइए, ये समझ आ रहा है? C11 सोर्स 1 से डेस्टिनेशन 1 को भेजने का कॉस्ट है, और ये डिपेंड करता है कितना नंबर ऑफ यूनिट्स आपको भेजना है। तो इस एक को भेजने में, मान लो एक को भेजने में हमको 2 रुपए का कॉस्ट लगता है, तो अगर हम 10 भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 × 2। तो जो टोटल कॉस्ट होगा, अगर हम इस टर्म को लिखें तो क्या प्रोडक्ट में ऐसे नहीं लिख सकते, या फिर समेशन अभी हटा दो, लिख सकते हैं C11 × X11। बताइए, ये लिखा जा सकता है? क्या किया गया है? एक पर्टिकुलर यूनिट को भेजने का कॉस्ट, टोटल नंबर जितना भी आप भेजने वाले हो तो वो उस पर डिपेंड करेगा। तो टोटल कॉस्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसी तरह S2 और D2 की बात करें तो क्या हो जाएगा? C22 कर लो, टोटल कॉस्ट ये होगा, या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स आप जितना भेज रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसी तरह अब देखिए, मान लो हम इसमें सोर्स 1 से हम डेस्टिनेशन 1 पे ना भेजकर ऐसा कर रहे हैं S2 से हम D1 पे भेज रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे? V21 सेकेंड सोर्स से फर्स्ट डेस्टिनेशन पे भेज रहे हैं। कॉस्ट जो भी आएगा, मान लीजिए इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए 2 है, टोटल 10 यूनिट्स भेज रहे हैं, तो ये भी आपका C21 हो जाएगा। ये जो टर्म है वो बता रहा है कि कितना कॉस्ट सेकेंड सोर्स से जाने पे लग रहा है। इसी तरह थर्ड सोर्स से मान लीजिए हम D1 पे ही भेज रहे हैं, सिर्फ एक ही टर्म को क्लियर कर लेते हैं, तो इसी तरह हम लिख सकते हैं C13 और C1 ये हो जाएगा 31 थर्ड।
डेस्टिनेशन। थ्री वन टू एक्स 3 1। अब देखो टोटल कॉस्ट इसमें भी कुछ आएगा, कुछ कॉस्ट इसमें भी होगा और कुछ कॉस्ट इसमें भी होगा। इन सब में से जिसका कॉस्ट मिनिमम हो, क्या हम उसी सोर्स स्टेशन से ना भेज लें? इसका कॉस्ट इतना आ रहा है, इसका कॉस्ट इतना आ रहा है, ये कॉस्ट है हमारा, एक कॉस्ट ये है, एक कॉस्ट ये है, एक कॉस्ट ये है। इन तीनों में जिसका कॉस्ट मिनिमम होगा, अगर हम उससे, इस सोर्स से उस डेस्टिनेशन पे हम भेजें, तो क्या मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम नहीं हो जाएगा? बताइए, हो जाएगा ना? अब यही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करना हमारा टास्क है पूरे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। अब किसी भी तरीका से आप इस सोर्स से भेजो, इस सोर्स से भेजो, इस सोर्स से भेजो, कहीं से भी भेजो, डिमांड जो भी है उस डिमांड को फुलफिल करते हैं। पहले तो ये कॉस्ट वाला टर्म क्लियर है ना? अब इसके बाद देखिए, डिपेंड करता है कि आपका डेस्टिनेशन जहां आप भेजने वाले हैं, इन सबको रिमूव कर लीजिए। डिमांड जो भी है इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे, जो डिमांड है उसको यहाँ बी से रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो B1 हो सकता है पटना में 10,000 का डिमांड है, 10,000 यूनिट, तो 10,000 जो यूनिट आप दे रहे हैं ये टोटल डिमांड है। अब यहाँ से फिर कंपेयर करो S1, इस S1 में अगर 10,000 यूनिट होगा अवेलेबल, तभी तो ये भेज सकता है D1 पे जो पटना है। अगर S2 में नहीं है, मान लो S2 में नहीं है 10,000 का जो भी कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी नहीं है, तो ये D1 पे भेज पाएगा? नहीं भेज पाएगा। सिर्फ यहाँ है, हमें इतना जो अवेलेबल है वो सिर्फ इसी केस में है, तो यही इतना हम भेज सकते हैं। या फिर कभी हो सकता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं हो, बहुत कम हो, मान लीजिए सिर्फ हमको 100 यूनिट का डिमांड है, तो 100 यूनिट अगर इन तीनों में से किसी में भी अवेलेबल है, सब में अवेलेबल है, तो सब में अवेलेबल है तो जिसमें से मिनिमम कॉस्ट मिल रहा है वहां से भेज दीजिए। आपके पास दो टर्म था, एक B1 था, एक मान लो BIJ था, एक AI था। AI है हमारा क्या बता रहा है, हम जितना सप्लाई कर सकते हैं वो। BI बता रहा है जितना हमारे पास डिमांड है वो। तो इन दोनों को कंपेयर करके हमें जज करना है कैसे भेजें, क्या करें कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम आ जाए। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो कंटिन्यू करेंगे इसे। मैम बोलिए।